ना एक चीज़ की बड़ी हैरानगी हुई कि जब आप चैंपियंस ट्रॉफी, ट्राई नेशन सीरीज के बाद चैंपियंस ट्रॉफी हारे, तो हम सब ने बहुत शोर बचाया कि ये जितने भी प्लेयर परफॉर्म नहीं कर रहे हैं इन सबको डोमेस्टिक क्रिकेट में भेजें। हाँ, जिशान भाई ने वो थोड़ा सा पॉइंट बीच में रेज किया था कि क्यों वो लोग जिनके बारे में हम बोल रहे थे कि ये जाएं और फर्स्ट क्लास खेलें, आपने फर्स्ट क्लास भी स्ट्रॉन्ग करनी थी और इन प्लेयर्स को ज़रा वापस भेज के बताना था कि जाएं ज़रा बेसिक क्रिकेट खेलने, जाके बेसिक क्रिकेट सीख लें जो भूल गए ना। इन्होंने एक दो बड़े गलत काम किए हैं। जितने भी यंगस्टर्स जो कि हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर परफॉर्म कर रहे थे, स्ट्रॉन्ग थे, जिन्होंने नए लड़कों के साथ एक टफ कंपटीशन देना था, आपने एक तो उनको सिस्टम से निकाल लिया और जो आपने सीनियर प्लेयर थे उनको भी फर्स्ट क्लास खेले डोमेस्टिक खेलने की के लिए मजबूर नहीं किया कि आप जाएं खेलें। ना वो खेल रहे हैं जो ना टॉप परफॉर्मर खेल रहे हैं, दोनों ही नहीं खेले, ना स्टार्स खेल रहे हैं ना टॉप परफॉर्मर खेल रहे हैं, सारे न्यूजीलैंड चले गए जो अच्छे थे इनके मुताबिक, हमारे मुताबिक नहीं। अब पीछे क्या बचा आपके पास जिसके बलबूते पर आपने अपना फ्यूचर डिसाइड करना है? मुझे ये बताइए कि जो T20 टीम हमारी जो खेल रही थी पहले, जिसने साउथ अफ्रीका खेला, जिम्बाब्वे इनफैक्ट खेला, फिर उसके बाद जिस T20 टीम ने हमारा ये ऑस्ट्रेलिया सीरीज खेली, उनमें सिवाय हमारे टॉप प्लेयर्स के बाकी जो प्लेयर्स थे, अब्बास आफरीदी था, उन प्लेयर्स का क्या बना? उनको क्यों नहीं शामिल किया गया इसमें? नेशनल T20 की बात अभी जो हमारा मतलब ये जो न्यूजीलैंड सीरीज हमारी हो रही है, क्या हमने आगे एशिया कप में किस कॉम्बिनेशन को लेके जाना है? क्या वो वाला या ये जो अभी हमने बनाया हम इसको अब थ्रू आउट कैरी करेंगे? क्योंकि तरीकाकार तो ये है, एशिया कप से राइट बिफोर अगर अब हम ये भी चेंज कर देंगे स्क्वाड के, नहीं ये तो अच्छा नहीं साबित हो रहा, तो ये भी ज्यादती है। देखिए अब आपका जो सवाल है ना वो भी खिचड़ी वाला सवाल है और जो मेरा जवाब होगा वो भी खिचड़ी, और जो पक रही है वो भी खिचड़ी है। अब कितने किस्म की खिचड़ियाँ पकी हुई है, किसी को कुछ समझ नहीं आ रही। देखिए आप ऑलमोस्ट 25 लड़के ले गए, 20 लड़के तो ले गए ना अपने सिस्टम से निकाल के न्यूजीलैंड, और जो छोड़ के गए सीनियर कि हाँ यार ये वनडे खेलेगा, ये T20 नहीं खेलेगा, वो भी सिस्टम से निकले। अब आपने 20 से 25 लड़के निकाल लिए अपने T20 सेटअप के अंदर से, जो बेस करता है आपके फ्यूचर को कि हाँ ये लड़के जो हैं वो फ्यूचर खेलेंगे। जब कंपटीशन ही टफ नहीं रहा, जब उनको जैसे वो कह रहे हैं धानी को छक्के पड़ रहे हैं, नए नए लड़के लगा रहे हैं आगे छक्के, जब कंपटीशन ही ऐसा नहीं रहा कि वहां से कोई ऐसा तगड़ा लड़का निकलेगा, और फिर आपका शेड्यूलिंग ऐसी इंटरनेशनल कि आपके लड़के खेल ही नहीं पाते डोमेस्टिक क्रिकेट को, तो कैसे आप अपने नए लड़कों को वो एक्सपीरियंस दे देंगे? PSL की तरफ मैं आता हूँ, दूसरा मेरा जो पार्ट था इस सवाल का, कि PSL ने आपको पहले 2-3 सालों में तो बहुत फ़ायदा दिया और उसके रिजल्ट्स आपने देखे भी कि आपने बड़े इवेंट्स 1-2 जीते। बट अब PSL के अंदर क्या हो रहा है कि आपकी PSL का फ़ायदा इंटरनेशनल प्लेयर उठा रहे हैं, वो खेलते हैं आके इस एनवायरनमेंट के अंदर जो वो मिस करते हैं इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, कि यार जब हम एशिया में जाते हैं तो हमें एशिया के अंदर क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। उन्होंने अपने वो टॉप परफॉर्मर जो लड़के होते हैं स्टार्स, उन्हें भेजा एशिया के अंदर, इंडिया एंड पाकिस्तान, वहाँ वो IPL खेलते हैं, यहाँ वो पाकिस्तान के अंदर PSL खेलते हैं। वो यहाँ से एक्सपीरियंस लेके अब आपको न्यूजीलैंड क्यों मार मार के चला गया यहाँ पे, उसकी रीज़न ही ये थी कि उन्होंने दोनों कंट्रीज में जाके इन्वायरमेंट को, अपने उन लड़कों को एक्सपीरियंस दिया जिन्होंने खेलना था आगे जाके। अब देखें आपकी अब वाली PSL में भी आपके लड़के कौन से हैं? मोस्टली आपके स्टार्स जो परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, और वो यहाँ परफॉर्म कर भी लेंगे तो उसका आपको क्या फायदा होगा? आपको फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं होना आपको। ये आपकी PSL अब आपके लिए नुकसानदेह है, आपको कुछ और सोचना पड़ेगा आउट ऑफ द बॉक्स जाके। जब तक देखिए इंडिया के साथ कंपैरिजन करने के लिए कम से कम इंडिया के बराबर सोचना पड़ेगा, ऊपर नहीं। बराबर सोचेंगे तो आप 5-6 साल में शायद पास चले जाए उस क्रिकेट के, वरना जिशान भाई सही कह रहे हैं कि 10 साल तक अपने दिमाग से निकाल दें कि आपको मौजा हो जाए, वो अलग बात है क्रिकेट के अंदर, क्योंकि क्रिकेट है ही ऐसी बाय चांस, वरना फर्क आप नहीं पड़ता है ना, 1-2 मैचेस डिसाइड नहीं करते हैं कि आप, मैं कहता हूँ न्यूजीलैंड की सीरीज अगर आप 3 मैचेस चले जीत जाए, तो ये वो डिसाइड करेगा कि आपका ये फ्यूचर तगड़ा बनेगा, बड़ा इवेंट जीतेंगे। नो नेवर। इसके लिए आपके क्रिकेट बोर्ड के अंदर जो रिसेंटली लोग बैठे हैं उनको स्टेप डाउन करना पड़ेगा। अभी मैं दूसरी बार कह रहा हूँ कि स्टेप डाउन कर दें, सिस्टम उनके हाथ में दे दें जो सिस्टम को चला सकते हैं। आपको पता चल गया है कि आप सिस्टम नहीं चला, सब ढीठ बने हुए हैं, ढीठों की तरह बैठे हुए हैं और ब्लंडर पे ब्लंडर मारी जा रहे हैं, और आपको ना रोकने वाला है कोई, ना पूछने वाला है कोई। हम यहाँ बैठ के बोलते रहेंगे, लोग देखते रहेंगे, कूदते रहेंगे। जो भी आता है वही यहाँ पर बस कदम जमाने की कोशिश करता है और फिर नाकाम हो जाता है।
ज़ीशान साहब, जैसे अभी आपने कुछ देर पहले जिक्र किया, उसके ऊपर जो मैंने सवाल किया था इमरान साहब से, मैं वही सवाल आपसे करना चाहूँगी कि हमने चैम्पियंस ट्रॉफी से पहले अपना एक विनिंग कॉम्बिनेशन तोड़ा और उसके नुकसानात हमारे सामने आए, जबकि वो परफॉर्म कर रहा था। अब ये हमारा कॉम्बिनेशन तो परफॉर्म भी नहीं कर रहा है। एक दो मैचेस आई थिंक इनफ होते हैं देखने के लिए। अभी हम बहुत क्लोज हैं एशिया कप के, हमारे पास इतना वक्त नहीं है कि हम लोग साइम अयूब को हमने मौका दिया, हमने 2024 का वर्ल्ड कप जो है वो बुरे अंदाज में मिस किया और उसके बाद फाइनली जाके उसने सीरीज में परफॉर्मेंस शुरू की और फिर वो इंजर्ड हो गया। अब हमारे पास इतना वक्त तो नहीं है कि हम लोग इसी तरह से अब एशिया कप भी अपना गंवाएं, उसके अंदर भी हम लोग कहें कि नहीं नहीं चले इनकी फॉर्म बन जाएगी, कोई बात नहीं, एशिया कप हम हार जाते हैं, 2026 में जाके परफॉर्म करेंगे और एक प्लेयर हम तैयार करें वो भी 2026 में जाकर, खुदा ना खास्ता कोई मसला मसाइल हो जाए तो फिर हमें फिर से सारा कॉम्बिनेशन बदलना पड़े। मतलब हम करना क्या चाह रहे हैं, हमारी फ्यूचर टीम कौन सी है, कंसिस्टेंसी कैसे पैदा हो सकती है? मीरब, वेरी गुड क्वेश्चन, लेंथी बट अ वेरी गुड क्वेश्चन। देखिए, आपको लगता है कि एशिया कप के लिए आप किसी रैंकिंग में होंगे? आपने कभी जगलर्स को देखा है जो कि मैजिशियंस होते हैं, जगलिंग अराउंड करते हैं? कुछ बहुत होते हैं जिनका बड़ा नाम होता है, कुछ होते हैं जो कि ना सब स्टैंडर्ड से होते हैं। वी हैव बिकम सब स्टैंडर्ड जगलर्स इन टर्म्स ऑफ द गेम ऑफ क्रिकेट। हमने अपनी पटारी में कुछ ना कुछ ट्रिक्स रखे हुए हैं जो ऑब्वियस हो गए, राइट, जिसको हम छोटे से देखते हैं बेस्ट होता था ना। द वर्ल्ड हैज ग्रेजुएटेड, दुनिया आगे निकल गई है, दे हैव कॉल्ड अस ब्लफ। तो हमारे प्लेयर्स जो भी है ना, हमारे पास जो लॉट है, हमारे पास क्रिकेट बोर्ड कर रहा है, वी आर एटलीस्ट कहीं से हम 5 साल पीछे हैं, कहीं हम 8 साल पीछे, कहीं हम 2-3 साल पीछे हैं। हमारा क्रिकेट की इस तरह के टूर्नामेंट्स में, अभी एशिया कप था, इट यूज्ड टू लुक लाइक अ केक वॉक फॉर अस, ना कि चलो एक इंडिया से मैच होना है, उनसे हमारे लॉकआउट जो है पाकिस्तान को हरा देंगे। एशिया के कप तक कौन सी टीम आएगी, कंडीशन हो भी जाएगी, कौन सी टीम आएगी? आपको पता है कि हमारा जो क्रिकेट बोर्ड है, हमेशा जो बेचारे नए लड़के आते हैं ना, उनको कोई बाली वारिस नहीं होता। जब टीम में आए थे, क्यों? अप्रोच से आ गए, किसी भी तरीके से आ गए, टैलेंट से आ गए। वहां जो एग्जिस्टिंग जो जनता बैठी होती है ना, क्रिकेटिंग जनता, वो उनको सेट नहीं होने देती। इस वक्त आपको क्या लगता है कि टैलेंट को परवान चढ़ाने के लिए इन 4-5 लड़कों को लेके जाया गया था न्यूजीलैंड में? भाई वहां पर बाउंस बहुत ज्यादा होता है, एट टाइम्स लेटरल मूवमेंट होती है, फर्स्ट चंक ऑफ द इनिंग। वहां पर ऐसे यंगस्टर्स को लेके जाना, आई विल स्टिल बैक दिस यंगस्टर्स, बिकॉज ये यंगस्टर्स एशियन कंडीशन में आके ना फिर भी इससे बेहतर खेलेंगे। लेकिन अगर ये एशियन कंडीशन में भी होंगे ना, जो टैप टॉक चलती है ना ड्रेसिंग रूम के अंदर, और फिर जो प्लेयर्स के अंदर चलती है, और जो सीनियर प्लेयर्स जूनियर प्लेयर्स करते हैं, मेरे से प्रीव्यू टू दिस इंफॉर्मेशन शोएब इमरान साहब, पूछे इनसे, इनको पता है कि वहां पर कैसे कॉन्फिडेंस को डिस्ट्रॉय किया जाता है। पाकिस्तान टीम राइट नाउ, आप जो कॉम्बिनेशन वहां लेके गए हैं, इस कॉम्बिनेशन को वापस लेके कहा जाएगा वी गेव इनफ चांसेस टू दिस यंग टीम। हालांकि चाहे बिल्कुल कोच भी इनको बैक कर रहा हो, चाहे इनको कप्तान भी बैक कर रहा हो, नहीं, अपनी गेम खेलो, अपनी गेम खेलो। लेकिन ये जब अपनी गेम खेल के वापस आएंगे ना, तो पता क्या होगा, मीडिया में फिर से रिजवान की और बाबर आसिफ की शॉटों की जो है ना पिक्चर्स आएंगी, इंस्टा फिर से भर जाएगा, एंड देन अगेन विल स्टार्ट सेइंग नहीं यार वो तो इससे बेहतर है। नहीं, वो तो अभी से भर गया ना, वो तो अभी से आप देखें सोशल मीडिया पर तो पूरी कैंपेन चल रही है, वी मिस रिजवान बाबर, वी मिस रिजवान बाबर, वो तो अभी से शुरू हो गया। वो बड़े सियाने हैं दोनों, वो देखें, ये उनको बचाने वाले भी बहुत सियाने और खुद भी बड़े सियाने। सही कह रहे थे शान भाई कि प्लेयर्स, लाहौर से 2 दिन से मैसेज चेक नहीं किया, बट इफ इट हैज ऑलरेडी स्टार्टेड हैपनिंग, तो आपके सामने है, ये होना शुरू हो जाएगा। जब तक ये होता रहेगा, जब तक होता रहेगा मीरा वैसे होगा। अब आप बात करें सिर्फ एशिया कप की, एशिया कप की टॉप टीम अगेन इंडिया होगी, मेंटली हमें हो चुका है। उसके बाद आपको ख्याल है पाकिस्तान किस नंबर पे आएगा? मैं पाकिस्तान को 4th या 3rd नंबर पे प्लेस कर रहा हूँ। मैं तो खुद ये बात कर रही हूँ कि एशिया कप में इस वक्त अनफॉर्चुनेटली सबसे कमजोर टीम पाकिस्तान की है। वो तो अफगानिस्तान यहाँ पे था, वरना वहाँ आप उनके स्पिनर्स को नहीं खेल सकते। हाँ। वो जो दुबई के अंदर अगर हो रहा है ना, तो दुबई की पिचेस। जी ज़ीशान साहब, एक्चुअली देखिए ये पिचेस की बहुत बात है, और साथ ऑफिस जो अटैक है वो दुबई के लिए टेलर मेड है। दुबई सर्व्स एज अ बेस कैंप। वहां पर अफगानिस्तान की टीम पूरे एशिया को नकेल डाल के रखेगी, और इवेंचुअली दे विल सकम टू द क्रिकेटिंग ग्रेटनेस फ्रॉम द इंडियन टीम। देखिए बार बार क्या है कि इंडियन टीम बहुत अच्छी है, इसलिए कहना पड़ता है बिकॉज पाकिस्तान के पास ना तो वैसा कोई शेयर ब्रिलियंस वाला प्लेयर है, अभी कोई 2 महीने के बाद कुछ
कोई बहुत तेज लड़का नजर आ जाए सड़क पे जाता हुआ, तो एकदम उसको ये ऑन करने की हमने बनाया। पाकिस्तान के पास इस वक्त कोई क्विक फिक्स नहीं है, ना है कोई स्टेप वाइज कोई ऐसी फिक्सर हमने रखे हुए जिस पे कि हम कर सके। आई अंडरस्टैंड इफ वी कांट प्ले बेटर इन ऑस्ट्रेलिया या साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड वगैरह में, एशियन कंडीशन में तो हमारे सब लड़कों को अच्छा खेलना चाहिए। आई विल स्टिल बैक द यंगस्टर जो कि वहां गए में, लेकिन जैसे खरबूजे को देखिए, इन खरबूजे रन पकड़ना है ना, आफ्टर 5-6 मैचेस मैं अभी पे अपने हाथ नहीं हटा सकता, लेकिन उसके बाद प्लीज कप्तान बोल गए जो उस टीम को खेलने के लायक हो। आपने T20 का कैप्टन किसको बनाया हुआ है, किस बेस पे बनाया हुआ है? आई विल आस्क यू गाइस, क्योंकि इसलिए तक सलमान अभी आगे फेल हो जाए, वो या तो T20 का कप्तान नहीं चाहिएगा, और उसके बाद शादाब आ जाए। अब तो शादाब भी नहीं आ सकता, वो परफॉर्म ही नहीं कर रहा, ना वो बॉलिंग में परफॉर्म कर रहा है, ना वो बैटिंग में परफॉर्म कर रहा है। पहले कौन सा परफॉर्म करके वाइस कैप्टन बने हैं? तो कोई रीजन तो बनती है ना कि हाँ यार इसने कुछ किया। देखिए मैं जिशान साहब हमारा जब तक मुझे बहुत अफसोस के साथ ये बात कहनी पड़ रही है कि यहाँ पर आप कोई भी खिलाड़ी ले आए, मैं आपको ये बात जेन्युइनली बता रही हूँ कि हम नहीं मुकाबला कर पाएंगे दुनिया का। उसकी रीज़न ये है कि हमारा डोमेस्टिक स्ट्रक्चर तबाह हो चुका है, और जब तक हमारा डोमेस्टिक स्ट्रक्चर ठीक नहीं होगा, हमारी सिलेक्शन मेरिट पर नहीं होगी, हम खिलाड़ियों को एक प्रोसेस के थ्रू नहीं लेकर आएंगे, हम ये जो कागज़ों पे नाम लिख के भेजते हैं ये बंद नहीं करेंगे, फ़ोन कॉल्स पे हम खिलाड़ी नहीं लेकर आएंगे, तब तक टैलेंट नहीं आएगा। एक और चीज़ अभी शान भाई, अगर आपने सुना हो, सलमान बट साहब को मैं सुन रहा था, मैं सरप्राइजिंगली यार वो बंदा कैसे ये बात कह सकता है, टीवी पे बैठ के आप मार्केटिंग कर रहे हैं, आप बता रहे हैं जी आप इस बंदे को कैसे बाबर को बाय कर सकते हैं, देखिए 56 की एवरेज वनडे में, T20 में इतनी एवरेज, टेस्ट में इतनी एवरेज, भाई पास थी। तो फिर ऐसा करते हैं कि पास परफॉर्मेंस पे हम आपको भी बुला लेते हैं, सईद अनवर को भी बुला लेते हैं, इंजमाम को भी बुला लेते हैं, यूसुफ को भी बुला लेते हैं, जनाब वो देखिए उनकी पास परफॉर्मेंस चेक करें। भाई क्रिकेट में आप तो इतने समझदार कोच मुझे लगते हैं, जब आप लड़कों को समझा रहे होते हैं, सलमान भट्ट साहब क्या हो गया आपको, लोगों को बैक करना फजूल छोड़ दें, मतलब आप भी बेड़ा गर्क करने में आपका भी बहुत बड़ा हाथ है पाकिस्तान की क्रिकेट में। इसका मतलब कि शोएब मलिक साहब ठीक खेल रहे हैं। हाँ, शोएब मलिक को भी ले आओ, वहाब को भी ले आओ यार, उनकी बढ़िया है ना, तो वो ठीक खेल रहे हैं। क्या कर रहे हैं आप बेड़ा, आप मैं फिर थोड़ा सख्त बोल जाऊंगा तो खतरनाक हो जाते हैं, लेकिन खैर हमारे पास अब वक्त कम है।